रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और एक बहुत ही जेन्युइन टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जो इस वक्त तकरीबन हर घर की ही कहानी या हर दूसरे घर की कहानी बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ का बाइस सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? जब किसी का घर टूट रहा होता है, जब किसी दो मियाँ बीवी आपस में जुदा हो रहे होते हैं या डिवोर्स तक बात उनकी पहुंच जाती है और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जैसे आग लग जाती है। इसके अलावा ये तकलीफ़ का बाइस सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है, बल्कि घर के अंदर मौजूद उन तमाम लोगों के लिए हैं जो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर को दोबारा बसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग घर को तोड़ने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो बड़ी वजह मुझे समझ में आती है, जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में ज़्यादातर मतलब लोगों का ये मसला बना हुआ है, वो ये है कि एक मर्द जब शादी करता है, अपनी फैमिली बनाता है, उसके बच्चे होते हैं और फिर वो अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को छोड़कर किसी और की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, या वो अपने घर से बाहर किसी और में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। और बिगाड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही होती है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आए तो आप यकीन कीजिए कि जहाँ डिवोर्स के रेशूज़ का ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मर्द हजरात जो है ना वो उनका झुकाव दूसरी ख़वातीन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इस झुकाव की कोई वजह बज़ाहिर तो समझ में नहीं आती कि एक बंदा है, अच्छा कमाता है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं और उसका अपना घर है, उसकी वाइफ है। इसके बावजूद कहीं भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि उसका झुकाव कहीं दूसरी तरफ हो। लेकिन जहाँ ये झुकाव शुरू होता है, वहाँ पे घर बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक औरत भूख, प्यास, कमी, ज़िंदगी की आसाइशों में कमी, दुनिया का हर ज़ुल्म वो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो बर्दाश्त क्या नहीं कर सकती? सिर्फ़ अपने शौहर की बेवफ़ाई। जब एक औरत, आपको मालूम है कि घर की बुनियाद होती है, तो उसको भी ज़हनी सुकून उतना ही चाहिए होता है। हमारे यहाँ ये मानना है कि जो औरत जो है ना, वो तमाम अपने शौहर के सुकून का बाइस है। लेकिन उसके सुकून का बाइस कौन है? उसके सुकून का बाइस भी तो उसका शौहर ही है। अगर वो उसे हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देगा, हर तरह से वो उसका ख़्याल रखेगा, तो आप यकीन करें, और उसी का पाबंद रहेगा, सिर्फ़ उसका ही पाबंद रहेगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उस औरत की, यानी कि उसकी वाइफ़ की दिल आज़ारी हो रही हो। तो मैं नहीं समझती कि एक औरत सुकून से एक बेहतरीन बच्चों की परवरिश कर सकती है, अपने घर को बहुत अच्छे से सँभाल सकती है। लेकिन जब उसका ज़हन इसमें उलझा होगा कि मेरा शौहर बाहर से ना जाने क्या करके आ रहा है, या फिर वो काम पे गया भी था, या ऐसी बहुत सारी नेगेटिव सोचें अगर उसके ज़हन में होंगी, तो आप यकीन करें किचन तक का कोई काम वो ढंग से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ज़हन सुकून में नहीं है। औरत शादी के बाद अपना घर-बार, बहन-भाई, माँ-बाप सब कुछ छोड़कर आती है सिर्फ़ एक ऐसे अजनबी शख़्स के लिए जो कि उसका मिजाज़ी खुदा बन गया है, जो कि उसका शौहर बन गया है। वो अपनी हर चीज़ उसको सौंपती है, हर चीज़ उसके लिए ही करती है और उसी दिन-रात सोचती है। ये एक औरत की फ़ितरत है कि वो वफ़ा में मर्द से ज़्यादा होती है। एक काम वाली थी जो घरों में काम करती थी, उसका शौहर उसके ऊपर बड़ा ज़ुल्म किया करता था, मारता था, नशा भी करता था, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे, लेकिन वो ये हमेशा ये कहती थी कि मैं अपनी हर शौहर की हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, मुझे अपना घर बसाना है, हर तरह से मुझे अपना घर बसाना है। लेकिन जहाँ उसके शौहर ने अफ़ेयर चलाया और उसके अलावा भी किसी औरत के साथ इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़ाहिर हो गई, पता चल गई, उस औरत को कन्फर्म्ड हो गया, तो फिर उसके बाद उसने उस शौहर को छोड़ दिया। किसी ने पूछा कि तुमने क्यों, इतने ज़ुल्म सहने के बाद तुमने अपने शौहर को कभी छोड़ने का इरादा नहीं किया, तो अब कैसे कर लिया तुमने इरादा? तो उसने कहा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस अपने शौहर की बेवफ़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यकीन करें, ये तो एक ऐसी मामूली औरत का मतलब मामूली तो खैर मैं नहीं कहूँगी, एक ऐसी औरत की का जो कि घरों में काम करती है। लेकिन ये अलमिया सिर्फ़ गरीबों का नहीं, ये अलमिया, ये टॉपिक जो है ना, वो अमीरों का भी उतना ही, अमीरों के लिए भी उतना ही ज़हनी अज़ियत का बाइस है, अमीर ख़वातीन के लिए भी उतनी ही अज़ियत का बाइस है। आपने बहुत सारे इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि फ़िल्मों में काम करते हैं, जो कि रिच हैं, अमीर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स मौजूद हैं जिनका टूटने का मकसद या फिर टूटने का कारण जो होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द की बेवफ़ाई होती है। आइए चलते हैं अब मज़ीद इसकी तरफ जानने के लिए कि अगर औरत को पता चल जाए,
सबूत सामने आ जाए, या फिर उसे किसी से पता लग जाए। देखिए, सुनी सुनाई बात पर तो कोई भी यकीन नहीं करता। अगर उसके पास कोई सबूत आ जाए तो आप यकीन करें, उस दिन से उसका जो जहन है वो ना अपने बच्चों में लगता है, ना अपने घर में लगता है, ना अपने आप में लगता है। वो हर चीज़ को भूल कर सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है कि मेरे अंदर क्या कमी है, या मैंने ऐसी कौन सी कमी रख दी है जो मेरा शौहर दूसरी जगह जाकर उस कमी को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो उसके बच्चों की माँ भी हूँ, मुझे तो उसने इज्जत भी दी है। ये सोच एक औरत के लिए इतनी अजियत का बायस होती है ना, मैं समझती हूँ कोई तलवार से भी काट देना तो शायद इतनी अजियत ना हो जितनी अजियत ये सोच है कि क्या मुझ में कोई कमी है कि आप दूसरों को मेरे ऊपर फौकियत दे रहे हैं। जिस तरह एक मर्द अपनी औरत के ऊपर एतबार करके अपना पूरा घर, अपना तमाम चीज़ें उसके ऊपर सपूत करके उसके फिर वो काम पर जाता है, उसके ऊपर एतमाद करता है और वो उसके एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचाती, इसी तरह औरत भी अपने शौहर को जब बाहर भेजती है, उसको काम के लिए, जॉब के लिए, किसी भी सिलसिले में जब बाहर कमाने के लिए भेजती है, तो वो यही सोचती है कि ये जब बाहर जाएंगे तो ये मेरे ही लिए और मेरे बच्चों के लिए ही कमा कर लेकर आएंगे। लेकिन अगर वो अपना मकसद कुछ और कर ले और अपनी कमाई कहीं और लगाने लगे तो इससे बढ़कर अजियत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जब आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि इस माशरे की बुनियाद बनाने वाली सिर्फ औरत है, तो औरत को भी अगर सुकून मिलेगा तो वो अच्छा माशरा बनाएगी ना, अच्छे बच्चों को अच्छी तरबियत देगी ना। जब वो खुद अपने जहनी तौर पर परेशान होगी तो आप यकीन करें वो कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है वो। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इन बातों में उलझ गए, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, समझ नहीं आता जी कि ये जो है ना रेशो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। लोग बाहर की तरफ अपने घर वालों को छोड़कर बाहर की तरफ क्यों इतनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। असल में इसकी भी एक वजह है, और ये एक नफ्सियाती वजह है। नफ्सियाती वजह ये है कि ये जो है कुछ लोग मर्द हजरात जो सिंगल होते हैं शादी से पहले, वो कुछ अफेयर्स चलाते हैं तो उनको आदत हो जाती है इस चीज़ की। फिर उसके बाद उन्होंने माशरे में मकाम भी लेना होता है, शादी भी करनी होती है। फिर शादी करने के बाद भी उनकी ये तमाम चीज़ें छुट्टी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अपनी आदत बना लिया होता है। तो ऐसे ख़वातीन से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आपको ऐसा पता लग भी जाए तो आप उसके लिए एक बहुत अहम चीज़ करें, बजाय ये कि आप रिश्ते को तोड़ना चाहें, अलग होना चाहें, क्योंकि इससे आपकी भी बर्बादी है, उसकी भी बर्बादी है और आपके बच्चों की भी बर्बादी है। सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों की है, बच्चों की बर्बादी है। और इसी वजह से औरत जो है ना इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश करके अपने आप को अंदर से तोड़ मोड़ लेती है। आपको चाहिए कि आप बैठकर उनके साथ डिस्कस करें कि कहाँ परेशानी है, आया कि वो सीरियस भी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो सीरियस होते हैं उन्हें शादी भी करनी होती है, वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो अपनी बीवी को एतमाद में लें, क्योंकि वो पहले है, वो आपके बच्चों की माँ है, आपकी ज़िंदगी बनाने की उसने बड़ी कोशिश की। उसको ऐसे ना सज़ा दें कि बस जी मुझे ये पसंद आ गई और मैं शादी कर रहा हूँ, ये कोई बात नहीं हुई। आप यकीन करें, मियाँ बीवी का ताल्लुक ना दोस्ती का भी होता है। इंसान दोस्त समझ के ही बता देता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और अगर बीवी का और मैं ये दोबारा गलती नहीं करूँगा, उसको कम से कम एतमाद में लेकर उसको बताएं। और ये जो नफ्सियात है मर्दों की, जो बाहर जो है ना वो अपनी बीवी के अलावा दूसरी ख़वातीन के साथ भी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आप यकीन कीजिए इसका भी इलाज मुमकिन है अगर आप, और इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप बैठकर बात करें। कहाँ कुछ कोताही हो गई, कहाँ कुछ गलतियाँ हो गई। ऐसा नहीं है कि औरत गलत नहीं होती, बहुत सारी जगहों पर वो अपने शौहर को बच्चों की वजह से इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से कुछ शौहर चाहते हैं कि वो उनकी बीवी की तवज्जो पूरी ज़िंदगी जो फर्स्ट डे से थी वो लास्ट डे तक उनकी रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि दरमियान में बहुत सारे लोग होते हैं, पहले बच्चे नहीं होते फिर बच्चे हो जाते, तो माँ की तवज्जो, बीवी की तवज्जो बढ़ जाती है। लेकिन कुछ मर्द हजरात इस चीज़ को समझते नहीं। ऐसे कुछ मर्द हजरात जो होते हैं वो समझते भी हैं, मैं हर मर्द को नहीं कह रही हूँ, हर इंसान को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात समझने की इतनी ज़्यादा है क्योंकि इससे हमारे घरों के अंदर ऐसे टूट रहे हैं घर, बच्चियों के बर्दाश्तें ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। खुदारा अपने घरों को टूटने से बचाएं। उन मर्द हजरात की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ में बाहर इन्वॉल्व है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करें और अपनी बीवी बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। अगर आपको कोई कमी लगती है या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी इस तरह हो तो उसको बताएं, उससे डिस्कस करें कि यहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे पास नहीं होती। तो बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों को याद रखें। जज़ाकल्लाह व खैरा।